हेलो एवरीवन, न्यू डायमंड स्टडी विद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज बायोलॉजी के फिर से नए टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, कुछ फुल फॉर्म से रिलेटेड। ये इसलिए ज़रूरी है गाइस क्योंकि कभी कभी कुछ एक ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स दिए होते हैं और उसका लॉन्ग फॉर्म्स हमें निकालना होता है, या बराबर एग्ज़ाम में अक्सर इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए आइए आज बायोलॉजी के ये अलग अलग छोटे से छोटे क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म जानते हुए और ये होता क्या है इसके बारे में नॉलेज करते हैं। ठीक है गाइस, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ से पहला क्वेश्चन है आरएनए। गाइस ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि शरीर के अंदर आरएनए और डीएनए ये दो ऐसे घटक हैं जिसका होना हमारे शरीर में बहुत ही ज़रूरी है। इसका फुल फॉर्म्स होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक मीन्स होता है हमारे शरीर के अंदर आरएनए के अंदर एक राइबो शर्करा होता है और वो एसिड के फॉर्म्स में होते हैं, जिसका सबसे पहला काम शरीर के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करना है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट अगेन टीटीबी, इसका फुल फॉर्म्स होता है गाइस टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, मतलब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा तकनीक है जिसके माध्यम से हम पड़खनली के अंदर बच्चा पैदा करते हैं। अब ये सब कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सोच के परे है कि टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा आगे हो चुका है, साइंस के क्षेत्र में हम लोग इतने ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं कि हर एक वो छोटे से छोटे चीज़ को अनवरत रूप से जो है ना उसे कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं, जिससे हमें, हमारे समाज को, हमारे देश को, पूरे बायोडाइवर्सिटी को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा गाइस? टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका तीसरा प्रश्न है ORS। सिंपल है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। मतलब ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का मतलब है कि ये हमारे शरीर, ये एक घोल है जिसके कारण से हमारे शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन क्रिया को बंद करने के लिए ये रिहाइड्रेशन का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डीएनए। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि डीएनए जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है गाइस, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट आपका है अगला प्रश्न FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यहां देखिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये शरीर के अंदर एक ऐसा हार्मोन्स है जो FSH मादा प्राइमेट के अंदर ये स्त्रावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन आपका क्वेश्चन है HIV। ये रीजन है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। जब ये वायरल डिजीज है, इसका कारण होता है कि जब हमारे शरीर के अंदर किसी असुरक्षित रक्त चढ़ाने या फिर अनैतिक यौन संबंध, इन कारणों से जब हमारे शरीर को एड्स जैसे बीमारी शरीर में जब होता है, तो वह एड्स जो है ये इसी वायरस के द्वारा होता है। ठीक है गाइस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट आपका है प्रश्न LH। इसका फुल फॉर्म्स होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट HGP। ये HGP जो है इसका फुल फॉर्म्स होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मीन्स मानव जीनोम
परियोजना। ठीक है गाइस, तो ये मानव जीनोम परियोजना, ये HGP प्रोसेस के द्वारा हम लोग अलग अलग तरह के हमारे शरीर के अंदर जो जीन होते हैं उसको अभी के समय के अंदर हम उसकी सही तरह से देखरेख करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि किसी भी जीवों के शरीर के अंदर जीन या फिर उसके अलग अलग जीनोटाइप की संरचना कैसे होती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आपका है MTP मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका हिंदी होता है गाइस चिकित्सीय सहगर्भता समापन। मतलब ये कि कभी कभी अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाने के लिए ये MTP प्रोसेस जो है ना, ये चिकित्सीय सहगर्भता समापन मतलब गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले मादा जब वो संतानोत्पत्ति के लिए एग्री नहीं होती तो उसे ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाया जाता है। लेकिन ये सबसे बड़ी एक सावधानी होती है गाइस, ये हमें ध्यान में रखना होता है कि 90 डेज 90 दिनों से पहले यदि MTP होता है तो वो वैलिड है। अन्यथा यदि 90 दिनों के बाद यदि कोई अगर महिला MTP करवाती है तो उसके शरीर के लिए तो सबसे पहले हानि होती ही है, लेकिन रीजन ये होगा कि उसके अकॉर्डिंग जो है ये कानूनन अपराध है। पकड़े जाने पर उसे आर्थिक दंड के साथ साथ उसे जेल की हवा भी खानी पड़ती है। ठीक है गाइस, तो ये जो है इसके अकॉर्डिंग है। हाँ सही बता रहे हैं आप कि वो जिसको हम लोग ओवर्सन कहते हैं कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले ही बच्चों को मार दिया जाना। ठीक है, जो कि ये बिल्कुल अनलीगल है, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे समाज के अंदर। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको यहाँ से एक एक करके मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको बताया।